हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपका टॉपिक हिंदी में है वचन, और वचन देखेंगे कि वचन कहते कैसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें पहचाने कैसे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न इससे आना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में वचन कहते कैसे हैं। ठीक है, तो वचन का अभिप्राय संख्या से है। किससे है? संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संख्या का मतलब अगर एक है तो आपका एक वचन होगा, बहुत से हैं तो आपका क्या होगा? बहुवचन होगा। अब बात आती है वचन के प्रकार कितने हैं। ये तो हम समझ गए कि वचन कहते कैसे हैं। वचन का अभिप्राय किससे होता है? संख्या से होता है। वचन के प्रकार, वचन हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाए वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक वचन है आपका और दूसरा है बहुवचन। अब सबसे पहले बात आती है एक वचन आखिर कहते किसे हैं। जिस शब्द से एक वस्तु या पदार्थ का बोध हो, जिस शब्द से या तो एक वस्तु का बोध हो या फिर एक पदार्थ का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, ये आपके कैसे हैं? एक वचन है। बालक यानी एक ही बालक है, घोड़ा यानी एक ही घोड़ा है, किताब यानी एक ही किताब है। अगर एक के बारे में बात की जाए, एक शब्द या पदार्थ के बारे में बात की जाए तो वहां एक वचन होगा। अब आगे बात बढ़ते हैं बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से अधिक, किसकी बात हो रही है? अधिक वस्तुओं, अधिक पदार्थों का बोध हो, उन्हें कहते हैं हम बहुवचन। जैसे बालकों, अब एक बालक के बारे में बात नहीं हो रही, बालकों यानी बहुत से बालकों के बारे में बात हो रही। बालकों, घोड़ों, ठीक है, घोड़े भी हो सकता है। ठीक, किताबों, किताबें भी हो सकता है, ये भी बहुवचन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है किताबों ही हो, किताबें भी हो सकता है। किताबें अच्छी हैं तो बहुवचन में जा रहा है। अगर ये कहते किताब अच्छी है, इसका मतलब वो कैसा है? एक वचन है हमारा। ठीक है, तो हम समझ गए एक वचन क्या होते हैं और बहुवचन क्या होते हैं। अब आप ये कहोगे सर इसमें ऐसा क्या था कि जो हमें नहीं पता हो कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं और जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। वही शब्द आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वही शब्द आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो शब्द हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट दिए गए हैं, कुछ पॉइंट, उन पॉइंटों को हम समझेंगे। जैसे कहा गया कभी कभी कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपका वृंद शब्द है। कौन सा है? वृंद। इस शब्द को हम जोड़ेंगे मुनि। मुनि शब्द आपका एक वचन है, लेकिन अगर इसे बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मुनिवृंद। इसी प्रकार आपका युव जो शब्द है वो एक वचन है, अगर इसे बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? युवजन हो जाएगा। इसी प्रकार आपका कृषक जो शब्द है वो एक वचन है, और अगर इसे बहुवचन बनाएंगे तो क्या कर देंगे? इसमें गढ़ शब्द जोड़ देंगे और ये बहुवचन बन जाएगा, यानी कृषक गढ़। इसी प्रकार छात्र जो शब्द है वो आपका एक वचन है, और अगर इसे बहुवचन बनाएंगे तो इस शब्द में हम वर्ग जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा छात्र वर्ग, और ये शब्द आपका कैसा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो अगला शब्द है नेता। नेता शब्द आपका एक वचन है, लेकिन अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो इसमें हम जोड़ देंगे लोग, तो ये हो जाएगा नेता लोग। ठीक है, यानी कुछ शब्द जैसे वृंद शब्द है, जन शब्द है, गढ़ शब्द है, वर्ग शब्द है, लोग शब्द है, इन शब्दों को जोड़ने से हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। मुनि से हम मुनिवृंद हो जाएगा, युव से युवजन हो जाएगा, कृषक से कृषक गढ़ हो जाएगा, शिक्षक से शिक्षक गढ़ हो जाएगा, छात्र से छात्र वर्ग हो जाएगा, नेता से नेता लोग हो जाएगा। तो ये शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? बहुवचन। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कुछ शब्द है बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
एग्जाम में यही शब्द आपके आते हैं और ये नोट करने हैं आपको। जैसे प्राण शब्द है, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन शब्द है, दर्शन हमेशा बहुवचन ही रहेगा। आंसू शब्द है, ये हमेशा बहुवचन ही रहेगा। आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहा है, एक वचन नहीं जाएगा, बहुत कम। होश शब्द है, ये हमेशा बहुवचन, होश। बाल शब्द है, ये भी बहुवचन रहेगा। हस्ताक्षर, ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार आपका अगला पॉइंट है, कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे माल शब्द है, जनता शब्द है, सामान शब्द है, सामग्री है, सोना है। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा आपके एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, मोस्ट है आपके बहुत। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए कि एक वचन शब्द क्या होते हैं जो हमेशा एक वचन रहे हैं, और बहुवचन जो हमेशा बहुवचन रहे। ठीक है, और इन्हीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आपका, आदरणीय शब्दों के लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी आ रहे हैं, अब हम ये तो नहीं पिताजी आ रहा है, तो वाक्य कैसा हो जाएगा हमारा, गलत। यानी आदरणीय शब्द सम्मान सूचक शब्द लगना चाहिए। इसी प्रकार तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी श्रेष्ठ कवि था, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये आपका छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक में हमने समझा कि वचन कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन कौन से शब्द जो हमेशा एक वचन रहेंगे, बहुवचन कौन से शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रहेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक प्रश्न आना अनिवार्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।